अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में हूँ शाह मदीद। एक जो तारीखी शिकस्त मिली है नून लीग को, इसके बाद तो अब नून लीग के जो मेंबरान हैं वो ख़ुद इस शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि वो ख़ुद जो ख़बरें हैं वो अखबारात को और न्यूज़ चैनल्स को बता रहे हैं, और साथ ये भी कह रहे हैं कि लिख देना या कह देना कि हमें जी ज़राए से पता चला है। तो ज़राए से ही मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि कहा जा रहा है कि इस तारीख़ी शिकस्त के बाद जो नवाज़ शरीफ साहब हैं लंदन में, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। और उनकी ज़ेर सदारत जो इजलास बुलाया गया था फैक्ट फंडिंग का, उसमें उन्होंने जी बड़ी बातें की और कहा कि जी ये आप लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह तो हमारी जो पार्टी है वो ही ख़त्म हो जानी है। यानी कि नवाज़ शरीफ साहब ये खुद कह रहे हैं कि एक तो शिकस्त होती है, एक तो पार्टी इलेक्शन हारती है, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही दूसरा है। इस तरह अगर चलता रहा तो जनरल इलेक्शन तक तो ये जो पार्टी है नवाज़ लीग, इसका तो नाम ही ख़त्म हो जाएगा और लोग तो इसको भूलना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह से बात आपको एक और भी बताते चले कि जो आबद शेर अली साहब है, आबद शेर अली साहब भी इस वक्त बता रहे हैं कि जी बड़े गुस्से में हैं। और वो भी जो इनके जो पूरे एक जो मैनेजमेंट है और ये सब है, इन पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि उनको तो बड़ी ये इन्होंने तैयारी करके या करवा के कह लें भेजा था। तो साथ ही साथ उनको एक और ये भी तसल्ली दे दी कि जी आप जाएं, और जो इसहाक डार साहब हैं वो भी आ रहे हैं। तो पिछले इलेक्शंस में तो हम एक अकेली पार्टी थे, और इस दफ़ा तो जो पीपल्स पार्टी का वोट है वो भी आपको मिलेगा, और जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है वो भी वोट मिलेगा। अगर एमक्यूएम का कोई एक आधा वोट फैसलाबाद में होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ऐसी तसल्लियाँ दे के उनको भेजा गया था आबद शेर अली साहब को, लेकिन इस दफ़ा गेम ही उल्टी हो गई। और पिछली दफ़ा जब वो हारे थे तो वो कुछ एक चंद हज़ार की जो लीड थी वो थी, लेकिन इस दफ़ा तो 25,000 की लीड मिली है जनाब उनको। और इस 25,000 की लीड के बाद जो आबद शेर अली साहब हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। तो ये हो गई चंद एक मेंबरान की बात। अब मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो नून लीग के जो खुद के जो सीनियर मेंबरान हैं उनकी इस वक्त आपस में जो तल्लुकात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और अगर इसी तरह चलता रहा तो नून लीग या पीडीएम, अब कुछ भी कह लें, पार्टी तो ये एक ही है, तो ये ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और इसी के रिलेटेड मैं आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं वो भी अब यूनिवर्सिटीज़ में जाकर ये बातें कर रहे हैं कि जी अभी तो इसहाक डार साहब को पता चलेगा, आगे जब ये सारा गैस का बहरान पैदा होगा तो पता है असल वो चलेगा। इस तरह की बातें मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक और ख़बर देता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने एक टीवी चैनल पर बैठकर एक बात की, और बहुत ही उन्होंने एक नज़ेबा सी जो बात है वो की, और कहा कि जी अब आगे जैसे ही ये निगरान हुकूमत आएगी तब हम इन यूथियों को बताएंगे। ये अल्फाज राना सनाउल्लाह साहब के थे। तो यूथियों के यानी कि वो ही कह लें कि जी जब आपका कहीं पर बस नहीं चला तो आप मार पिटाई की तरफ आ जाएं। तो अब इन सब चीज़ों से इनको भी पता है कि अगर हम एक साफ़ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, इसमें अब हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी हमने तो अपने कारकुनान को कहेंगे कि जी आपको जहाँ पर भी जो यूथिया है वो मिले तो आप इसको मारें। तो ये उन्होंने एक टीवी चैनल पर बैठकर इन सब बातों से अब पता ये चलता है कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। और इस शिकस्त के बाद अकेले वो नहीं, तकरीबन जो पूरी नून लीग है और पीडीएम है वो सब के सब इस वक्त एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी है वो कर रहे हैं। तो अब देखना ये पड़ेगा कि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो कब ये लोग करवाते हैं, और उससे पहले ये लोग क्या जो हिकमत अमली है वो क्या तैयार करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।